हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माकोलॉजी सीरीज डे 4। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग ऑब्जॉर्प्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारा एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है उसी को कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन। तो मोस्टली जो ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारा इंटेस्टाइन में, स्टमक, माउथ एंड अदर साइड्स में होता है। तो आज हमने देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग ऑब्जर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है डोजेस फॉर्म ऑफ द डोज, यानी कि डोज कौन से फॉर्म में है। वो टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड में आपका सॉल्यूशन और सिरप आ जाता है, या इंजेक्शन फॉर्म में है। ठीक है। तो टैबलेट और कैप्सूल की अगर हम बात करें तो इनका ऑब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो मीडियम होता है या लो होता है, क्योंकि जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद इसको डिजॉल्व होने में, ऑब्जॉर्व होने में टाइम लगता है। तो इसी के लिए इसका जो ऑब्जॉर्प्शन रेट होगा वो होगा लो। और लिक्विड की अगर हम बात करें वहीं तो इसमें सॉल्यूशन और सिरप आता है, तो इसको हम एडमिनिस्टर करने के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन के लिए जाता है, तो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन रेट होगा वो फास्ट होगा। वही इंजेक्शन की बात अगर हम करें तो इसमें कोई भी ऑब्जॉर्प्शन स्टेप नहीं होता है, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में एंटर करता है, तो इसमें कोई भी ऑब्जॉर्प्शन स्टेप नहीं होता है। और इसी के लिए जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है इंजेक्शन की वो 100% होती है। सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी में हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स देखते हैं। अब जैसे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो लिपिड से बनी हुई होती है, तो इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं, और इसीलिए इनका जो ऑब्जॉर्प्शन रेट होता है वो फास्ट होता है। वहीं अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं ये ऑब्जॉर्व होने में टाइम लगाती है, क्योंकि अब सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, तो ये उसको क्रॉस करने में इनको टाइम लगता है और ऑब्जॉर्व होने में भी टाइम लगेगा, तो इनका जो ऑब्जॉर्प्शन रेट होगा वो लो होता है। अगर हम जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है उसका एग्जांपल लेते हैं डायजेपाम। तो डायजेपाम क्या है, बेंजोडाइजेपिन की ये ड्रग्स हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज़ होती है, यानी कि सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। और वाटर सॉल्युबल की जो ड्रग्स हैं हमारी, उसमें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की वो टीबी वगैरह के लिए यूज़ होती है, तो वो क्या है, एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है। तो सॉल्युबिलिटी हमने समझा। उसके बाद आपका थर्ड आता है ब्लड फ्लो एट अब्जॉर्प्शन साइट। अब इसमें ब्लड फ्लो एट अब्जॉर्प्शन साइट का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे ब्लड का सप्लाई फास्ट होगा वहाँ पे ड्रग का अब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, अगर हमारी ब्लड की सप्लाई जो फास्ट होगी तो वहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही फास्ट होगा। तो कुछ जगह है जैसे कि इंटेस्टाइन, लंग्स एंड मसल्स में हमारा ब्लड का सप्लाई जो होता है वो फास्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पे ड्रग ऑब्जॉर्व होगी, बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जॉर्व होगी और जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और जैसे लंग्स है, लंग्स में हमारा इनहेलेशन ड्रग्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो ये जो है आज का आपका टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग ऑब्जॉर्प्शन। अगर